नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 15 है मित्रों। हम लोगों ने बहुत सारा टेस्ट देख लिया हुआ है, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, ये सब देख लिया था हमने। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित टेस्ट को देखेंगे और यह आप लोग बता दूं, बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर कुल 120 प्रश्न है मित्रों, 120 प्रश्न हैं और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 120 या 25 प्रश्न है, यह पूरा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी लोग गंभीर हैं पढ़ाई के प्रति, यह पूरा जो पीडीएफ है ना, ये 3000 एमसीक्यू का पूरा पीडीएफ है। 3000 एमसीक्यू की सीरीज है ये पूरा। जिनको भी चाहिए वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है और यहाँ पर भी शो हो रहा है, मैसेज कर सकते हैं। केवल 250, केवल 250 रुपये में यह पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 3000 एमसीक्यू है, इसमें हिस्ट्री का 3000 एमसीक्यू प्रश्न है और साथ ही साथ आपका एंशिएंट, मिडल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री सब कुछ है। तो आइए, बौद्ध धर्म से संबंधित 115 रामबाण प्रश्न आप लोग के सामने हैं। आइए इसे देख लेते हैं, अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप पर भी जुड़ जाए हमसे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रश्न यही देखिएगा, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। विकल्प ए जो है आपका सही है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं? तो उनका गृह त्याग की जो घटना होती है ना, उसे ही महाविनिष्क्रमण कहते हैं बुद्ध के जीवन में। विकल्प सी जो है आपका सही है, महाविनिष्क्रमण, उनका गृह त्याग। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? भगवान बुद्ध का नाम क्या है? तो देखिए, प्रच्छन्न उन्हें नहीं कहा जाता है। प्रच्छन्न किसे कहा जाता है? यह आपका शंकराचार्य का नाम कहा जाता है। प्रच्छन्न, पार्थ, महिर नहीं है। बुद्ध का जो दूसरा नाम है वो क्या है? सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ। ठीक है। प्रश्न 4, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से मिलता है? तो अशोक का एक अभिलेख है, रोमिनदेही अभिलेख, उसमें यह जानकारी मिलती है। प्रश्न 5, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की जो मां थी किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश की राजकुमारी थी गौतम बुद्ध की माता। विकल्प डी जो है आपका सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था ना, ये मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। विकल्प डी, विकल्प बी जो है आपका सही है। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान कहाँ है? तो भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह स्थान कहाँ है? तो वह स्थान जो है वह आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। प्रश्न 8 देखिएगा, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो बौद्ध धर्म के जो नियम है ना, वो विनय पिटक में है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म का नियम दिया गया है। विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, श्रवणबेलगोला स्थित है। श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो यह आपका कर्नाटक में है। विकल्प सी। ऐसे समझिए कुल 3000 एमसीक्यू हैं जो आपके प्रश्न आपकी तैयारी को बहुत ही धार देंगे, मजबूती देंगे। तो आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रायः चित्रकारी है। तो बोधिसत्व पद्म पाणि का जो चित्र है वो कहाँ है? तो वह अजंता में है, बोधिसत्व पद्म पाणि के चित्र। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है? तो कौन सा नगर गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा है? तो साकेत जुड़ा है, चंपा भी जुड़ा है, कौशाम्बी भी जुड़ा है, पाटलिपुत्र गौतम बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है। प्रश्न 12 देखिएगा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बुद्ध का जो सर्वाधिक उपदेश है वह श्रावस्ती में हुआ था। विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, अलार कलाम कौन थे? और एक बात आपको बता दूं, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, मैं भी इसे भविष्यवाणी करता हूँ टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए कि आप लोग का प्रश्न देखने को मिलेगा, 1 या 2 प्रश्न आपको बुद्ध से संबंधित देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, आप लोग भगवान बुद्ध से संबंधित 1 या 2 प्रश्न बुद्ध या बौद्ध धर्म से देखने को मिलेंगे। तो इसे आप अच्छे से तरीके से कवर कर लीजिएगा। 2 प्रश्न मैं मान कर सकता हूँ, ठीक है। और आपको महाजनपद काल से भी 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यह जो 2 अध्याय है यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल देखिएगा। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम जो थे भगवान बुद्ध के क्या थे? अध्यापक थे। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 14, बुद्ध ने अंतिम उपदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया था? तो किस शिष्य को दिया था?
तो भगवान बुद्ध का जो अंतिम उपदेश था ना वो सुबुद्ध को दिया था, उन्होंने सुबुद्ध को दिया था। प्रश्न 15, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया है? तो प्रथम उपदेश, भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश था वो मृग सहित चक्र से प्रतिबिंबित किया गया है। प्रश्न 16, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वह किससे संबंधित हैं? तो यह संबंधित है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 17 देखिएगा, मृगदाव बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह धर्म चक्र प्रवर्तन सुक्त के नाम से जाना जाता है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 18, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो किसने दिया था? भगवान बुद्ध ने दिया था। प्रश्न 19 देखिएगा, गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जो पहला प्रवचन हुआ था वह सारनाथ में हुआ था। विकल्प बी, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था, धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था? तो सारनाथ में किया गया है। प्रश्न 21 देखिएगा, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वे दो बंजारे कौन हैं? तो वो 2 बंजारे हैं मल्लिक और तपस्सु। मल्लिक और तपस्सु यह 2 बंजारे हैं जिनको भगवान बुद्ध ने उपदेश देकर अपना शिष्य बनाया था। विकल्प बी, मल्लिक और तपस्सु। प्रश्न 22, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वह था सुबुद्ध। ठीक है, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 24 देखिएगा, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दिया गया था। तो बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के स्त्री के प्रवेश की अनुमति, भिक्षुओं में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति जो मिला था वो वैशाली में मिला था। ठीक है, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 25, बौद्ध मत में पति मोक्ष से क्या अभिप्राय है? पति मोक्ष का मतलब है संघ के नियम। बौद्ध मत में पति मोक्ष से क्या अभिप्राय है? संघ के नियम। विकल्प सी। प्रश्न 26, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? तो वह किसी को उन्होंने नामित नहीं किया था गौतम बुद्ध ने। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न 27, प्रथम उपदेश ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को। मतलब पहली सदी में किसे चीन भेजा गया था? नागार्जुन। ठीक है, चीन से बहुत सारे बौद्ध यात्री आए, तीर्थयात्री आए, लेकिन भारत से कौन तीर्थयात्री चीन गया हुआ था? तो वह नागार्जुन गए हुए थे। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? इंपॉर्टेंट है, देवदत्त चाहते थे। विकल्प बी। प्रश्न 29 देखिएगा, बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां पर दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली स्त्री कौन थी? तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली जो पहली स्त्री थी वह प्रजापति गौतमी थी। विकल्प सी। बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी? तो प्रजापति गौतमी की इच्छा को ध्यान में रखकर। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 32, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो तृष्णारूपी अग्नि का शमन यह निर्वाण की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तृष्णारूपी अग्नि का शमन। प्रश्न 24 देखिएगा, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो अष्टांगिक मार्ग की जो संकल्पना है अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 35 देखिएगा, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। तो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन भगवान बुद्ध ने किया था। विकल्प बी जो है आपका सही है। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है? बौद्ध दर्शन में जो कल्याण मित्र है वह है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, विकल्प सी जो है आपका सही है। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्नलिखित में किसने से संबंध है? तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। विकल्प बी। प्रश्न 38, बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण ही सर्वोच्च लक्ष्य है बौद्ध धर्म में। प्रश्न 39, संघ निम्नलिखित में से पवित्र स्थान है। तो संघ जो है बौद्धों का पवित्र स्थान है।
प्रश्न 40, निम्नलिखित में से कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो वह है प्रज्ञा बौद्ध धर्म से संबंधित है, शील भी है, ध्यान भी है, पितृ नहीं है, विकल्प सी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। चाहे रुकिए, दो थोड़ा सा क्वेश्चन और करा लेते हैं ताकि आप लोग का कवर हो जाए। ठीक है, 20 क्वेश्चन और करा ले रहे हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण और कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। तो कारण और कार्य के जो सिद्धांत होते हैं उसे प्रतीत समुत्पाद कहते हैं, विकल्प सी। देखिए, जो 115 प्रश्न मैं बता रहा हूँ बौद्ध धर्म से संबंधित, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य में कौन? देखिए प्रश्न 43 देखिएगा, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक जो है भगवान बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, विकल्प ए। प्रश्न 44, बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं। तो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं ना वो त्रिपिटकों में मिलती हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक में। ठीक है। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के नियम है? तो संघ के जो नियम है वह विनय पिटक में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं सूत्र पिटक में है और संघ के नियम विनय पिटक में है। प्रश्न 46, बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो भगवान बुद्ध के जो अभिलेख है ना, बुद्धकालीन अभिलेख, वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन बुद्ध का जो उपदेश था वो प्राकृत भाषा में था, लेकिन अभिलेख किस भाषा में है? पाली भाषा में है। प्रश्न 47, बौद्ध साहित्य निम्न शीर्षकों से जाना जाता है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक के नाम से जाना जाते हैं, जिसमें सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक होता है। प्रश्न 48, बौद्ध साहित्य कितने पिटक होते हैं? तो 3 पिटक होते हैं बौद्ध साहित्य में। प्रश्न 49, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, विकल्प डी। प्रश्न 50, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संघ की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी, विकल्प बी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ संपन्न हुई थी? तो राजगृह में संपन्न हुई थी, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 52, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी तृतीय बौद्ध सभा, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 53, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। हाँ, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, विकल्प ए। प्रश्न 54, तृतीय बौद्ध संगत की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस ने किया था। प्रश्न 55, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन करने वाला कालाशोक था। और कहाँ हुआ था द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन? वैशाली में। प्रश्न 56 देखिएगा, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। प्रश्न 57, सप्तपदी गुफा स्थित है। सप्तपदी गुफा जो है आपका राजगृह में है, विकल्प सी। सप्तपदी गुफा कहाँ है? राजगृह में है। प्रश्न 58, महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? तो महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में मध्यम गया था। महावंश के अनुसार तृतीय बौद्ध संगति के पश्चात हिमालय क्षेत्र में कौन गया था? मध्यम गया था। तो 4 कितने? ठीक है। प्रश्न 59 देखिएगा, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कश्मीर में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? अशोक के समय में हुई थी, विकल्प डी। ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को।